महाराज जी कहते हैं साधु संतों ने कहा देखो हम साधु संत झूठ नहीं बोलते, फिर भी अगर तुम्हें भरोसा नहीं होता है तो जाओ हमें किसी वृक्ष से बांध दो और फिर जाओ अपनी पत्नी के पास पूछ करके आओ कि क्या चोरी चपारी का जब तुम्हें पाप पड़ेगा फल मिलेगा तो क्या उसमें हिस्सेदार वो बनेगी। अजामिल ने साधु संतों को वृक्ष से बांध दिया, आया अपनी पत्नी के पास, पत्नी से बोला अच्छा एक बात बताओ कि जो मैं दिन भर चोरी चपारी करता हूँ, लूट मार करता हूँ और जो भी धन अर्जित करता हूँ वो मैं तुम्हें देता हूँ आकर, तो जब हमको पाप मिलेगा, जब हमको नरक में जाना पड़ेगा तो तुम क्या उसमें हिस्सेदार बनोगी, आधा भाग ले लोगी। तो पत्नी बोली महाराज हम क्यों हिस्सेदार बनेंगे। अरे अजामिल बोला क्यों नहीं बनोगी, पत्नी तो पति की अर्धांगिनी होती है, हर सुख दुख की आधी हिस्सेदार होती है, तो तुम पाप की भागीदारी क्यों नहीं करोगी। तो पत्नी ने बड़ा सुंदर जवाब दिया, कहा महाराज पत्नी भागीदार एक स्थिति में होती है, जब पत्नी जानती हो कि हमारे पति की स्थिति बहुत बड़ी नहीं है, हमारा पति घर से बहुत मजबूत नहीं है और फिर भी अपने श्रृंगार के लिए अपने शौक के लिए पति को दुराचार कर्म करने पर मजबूर करे, तब पत्नी महाराज से भागी होगी। मैंने आपसे तो नहीं कहा महाराज कि आप मेरे लिए चोरी चपारी करो, लोगों के घर बर्बाद करो, लोगों का धन छीनो, महाराज मैंने तो आपसे नहीं कहा, आप ही अपनी स्वेच्छा से करते हो, मैंने आपसे नहीं कहा, इसलिए जो पाप पड़ेगा उसका भी हिस्सा महाराज आपको ही भुगतना पड़ेगा, मैंने नहीं कहा है आपसे चोरी चपारी करने के लिए। अब अजामिल की आंखें खुली, अजामिल आया बोला बाबा जिस पत्नी के लिए जीवन भर चोरी चपारी करी, लूट मार करी, उसने मना कर दिया बाबा भाग लेने से, इसलिए अब हम सब छोड़ देंगे, आपकी शरण में आ गए हैं और आप बताओ इन पापों से कैसे मुक्ति मिले। तो बाबा ने कहा बड़ा सरल उपाय है, तुम राम 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 रटो, सब पापों से उद्धार हो जाएगा। किसी से कह दो राम राम कर लो, उसे लगेगा राम राम करना बड़ा आसान होता है, सबको लगता है। किसी से कह दो राम राम करो, सब बोलेंगे ये तो बड़ा आसान है। बात समझिएगा, राम राम जितना सुनने में आसान है बोलने में उतने कठिन है। हमने खुद अपने आप देखा है, बहुत से ऐसे लोग होते हैं आज के समय में भी आपने देखा होगा, बड़े बुजुर्ग हर गांव में होते हैं जो बात करेंगे, बात करते करते बीच बीच में गाली निकाल देते हैं, वो निकालना नहीं चाहते हैं, व्यक्ति भी बड़े अच्छे हैं लेकिन बातों ही बात में गाली निकल जाती है, क्यों? क्योंकि उनकी आदत पड़ी है, वो निकालना नहीं चाहते लेकिन गाली निकल जाते हैं, क्योंकि गाली ही जीवन भर उन्होंने दी, वही आदत पड़ी है। इसी प्रकार से राम राम की भी आदत डालनी पड़ती है। आप राम राम कितना रट लो प्रांगण में, लेकिन अगर आदत नहीं पड़ी है तो कितना बढ़िया समाज में बैठोगे, वही गाली निकलेगी, राम राम नहीं निकलने वाला। राम राम कहने की भी आदत डालनी पड़ती है, बिना आदत के राम नाम नहीं निकलने वाला। कहा महाराज देखो जिंदगी भर हमने चोरी चपारी करी, अब राम राम कैसे गा लेंगे एकदम से। एक बस के कंडक्टर हैं लखीमपुर में, अभी भी है, वो चुटकुला नहीं सुना रहे आपको, आंखों देखी बात बता रहे हैं। तो एक कंडक्टर का काम क्या होता है, यात्रियों से कहो कहाँ जाओगे पैसा निकालो, कहाँ जाओगे पैसा निकालो, यही तो करते हैं कंडक्टर, दिन भर करते हैं। एक दिन कंडक्टर अपनी पत्नी के पास रात में शयन कक्ष में बैठे, फिर बैठे बैठे सो गए तो सोते सोते उनको सपना आया कि हम बस में चल रहे, तो अपनी पत्नी के मारे कहा जाइए पैसा निकालो, कहाँ जाइए। अब आप सोचोगे कि उनके घर की बात किनको कैसे पता चली, हमको ऐसे पता चली, उनकी पत्नी ने ही हमको बताया, कहा हमसे ही रात पैसा मांग रहे, कहा था कहाँ जाइए। बात समझ में आई, जो हम करते हैं वही हमारी आदत पड़ी होती है, ये चुटकुला नहीं है, ये आंखों देखी बात है, उन्होंने खुद हमसे बताया। इसी कथा के बाद में कह रही थी, आप सही कह रहे थे, जो जिसकी आदत होती है उसको सपने में भी वही दिखाई पड़ता है। आदत डालनी पड़ती है राम राम की, 24 घंटे में जब समय मिला करे तो राम राम जरूर गाया करो, बिना आदत के राम राम नहीं निकलता। अजामिल बोला महाराज जिंदगी भर चोरी चपारी करी, अब राम राम कैसे निकलेगा। तो बाबा बोले तो क्या किया जाए।
तो बोले तुम तो बाबा हो, तुम्हारे पास 1000 उपाय है, कोई उपाय बता दो। तो बाबा ने कहा अच्छा एक बात बता, तुझे कोई बेटा या बेटी है? जामिल बोला नहीं है। तो बाबा बोले ठीक है, फिर बात बन गई, अब जाओ अपने घर, और भगवान की कृपा से अब जब तुम्हें कोई बेटा हो तो उसका नाम वही रखना जो हम बता दे, काम बन जाएगा। बाबा से बोला क्या नाम रखेंगे? बाबा बोले जब तुम्हें बेटा हो तो उसका नाम तुम नारायण रखना, इतना तो कर लोगे? हाँ बोला बाबा कर लेंगे। अब आया जामिल अपने घर, चोरी चपारी छोड़ करके धीरे धीरे समय में परिवर्तन हुआ, समय परिवर्तित हो गया। अजामिल की पत्नी ने गर्भ धारण किया और ठीक 9 मास के बाद जब बेटे का जन्म हुआ तो बाबा की बात याद थी, तुरंत नामकरण कर दिया, इसका नाम होगा नारायण। बाबा ने कहा था राम राम रटो, तो मना कर दिया था, बाबा नहीं रट पाऊंगा क्योंकि जिंदगी भर तो चोरी चपारी करी, और अब नारायण नाम रखा। अब दिन भर कहता ओ नारायण आजा दूध पी ले, ओ नारायण उधर मत जाना, ओ नारायण इधर मत जाना, ओ नारायण भोजन कर ले, ओ नारायण सो जा, ओ नारायण जाग जा, ओ नारायण रो मत। दिन भर नारायण 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 करता, दिन भर नारायण नारायण गाता। अब एक दिन अंतिम समय आया जो कि हम सबका एक दिन आने वाला है। अब पहले यमराज दिखते थे, यमराज जी आ गए लेने, चलो मैं तुम्हें लेने आया हूँ। और जैसे यमराज जी को देखा चिल्लाने लगा जामिल जोर जोर से। क्या चिल्लाने लगा? कहा ओ नारायण ओ नारायण यह काल मुझे डर पाते हैं, ओ नारायण ओ नारायण यह काल मुझे डर पाते हैं, ओ नारायण ने बचा मुझे यह मुझको पकड़ने जाते हैं। जैसे यमराज जी लेने आए लगा जोर जोर से चिल्लाने ओ नारायण ओ नारायण ओ नारायण। जैसे 3 बार चिल्लाया यमराज को देख करके भगवान विष्णु के पार्षद मतलब गढ़ आए और अजामिल को लेकर के चले गए। अब यमराज जी बहुत गुस्सा, यमराज जी गए वैकुंठ में, कहा प्रभु मेरा अपमान हुआ है। भगवान ने कहा क्या अपमान हुआ? तो कहा प्रभु मृत्यु लोक में जिनकी मृत्यु होगी उन्हें लाने का काम आपने मुझे सौंपा, मैं लेने गया अजामिल को और मेरे सामने से आपके पार्षद मतलब आपके गण मेरे सामने से अजामिल को लेकर के चले आए, अपमान किया है मेरा। भगवान ने कहा नहीं यमराज जी अपमान कहाँ हुआ, मैंने कहा था मृत्यु लोक में जो मरेंगे तुम लाओगे, लेकिन जो मरते वक्त मेरा नाम लेंगे उन्हें तुम नहीं स्वयं धर्मराज लाएंगे। तो यमराज जी बोले तो उसने आपका नाम कहाँ लिया प्रभु? तो कहा कह तो रहा था ओ नारायण ओ नारायण। अरे यमराज जी बोले वो महाराज नारायण उसके बेटे का नाम है, वो आपको नहीं बुला रहा था। तब भगवान ने बड़ी सुंदर बात कही, भगवान ने कहा मैं भी जानता हूँ कि वो मुझे नहीं बुला रहा था, लेकिन जो नाम ले रहा था वो नाम तो मेरा ही था ना। और राम का नाम किसी भी प्रकार से तुम रटो, राम से बड़ा राम का नाम माध्यम कोई भी बने, लेकिन राम का नाम अगर हमारे मुंह से निकल रहा है तो राम कथा सदैव मंगलकारी ही होती है। राम का नाम अगर मजाक में भाव से भाव को भाव अनख आलसहु नाम जपत मंगल दिस दसहु। राम का नाम तुम कैसे भी लो, सोते उठते जागते बैठते, लड़ाई झगड़ा में, खुशी में, प्रसन्नता में, मांगलिक कार्यक्रम में, इसका फल महाराज सदैव कल्याणकारी ही होगा। कहा बुला अपने बेटे को रहा था, लेकिन जो नाम ले रहा था वो नाम तो मेरा ही था ना। और अगर आज मैं लेने नहीं जाता तो राम के नाम के महाराज महिमा चली जाती। एक लाइन बड़ी
सुंदर आती है। कहते हैं राम का नाम दुनिया में अनमोल है, मूढ़ नर भूल जाए तो मैं क्या करूं। राम का नाम दुनिया में अनमोल है, मूढ़ नर भूल जाए तो मैं क्या करूं। राम का नाम दुनिया में अनमोल है, मूढ़ नर भूल जाए तो मैं क्या करूं। राम का नाम दुनिया में अनमोल है, मूढ़ नर भूल जाए तो मैं क्या करूं। पाके नर्तन न करता हरि का भजन, पाके नर्तन न करता हरि का भजन, नरक 84 जाए तो मैं क्या करूं। राम का नाम दुनिया है, मूढ़ नर भूल जाए तो मैं क्या करूं। नहीं सोचता, दर जवानी की मद में नहीं सोचता, 4 दिन में सभी रंग ढल जाएंगे, 4 दिन में सभी रंग ढल जाएंगे, 4 दिन में सभी रंग ढल जाएंगे। मौत आगे खड़ी कुछ खबर ही नहीं, मौत आगे खड़ी कुछ खबर ही नहीं, पीछे आंसू बहाए तो मैं क्या करूं। पीछे आंसू बहाए तो मैं क्या करूं। नरक 84 जाए तो मैं क्या करूं। ये अजामिल की कथा जो आप सब श्रवण पान कर रहे थे, ये भागवत जी के 6वें स्कंध में आती है, यानी 7वें 6ठे स्कंध में आती है ये कथा। और ये कथा है तो बड़ी छोटी सी, लेकिन बड़ी बढ़िया सीख देती है। अपने बच्चों का जब भी नाम रखो तो कैसे नाम रखो, ऐसा नाम रखो जिससे हमारा ही नहीं हमारी पीढ़ी का कल्याण हो जाए। आजकल नाम देखो कैसे रखे जा रहे, कुहू, पीहू, रूही, पक्षियों के नाम रखोगे तो बिटिया फुदकबे करेंगे। इतना सुंदर नाम रखो कि पूरे परिवार का नहीं पीढ़ी का कल्याण हो जाए, ऐसा नाम रखो बिटिया का। इतना सुंदर नाम रखो, नाम में संस्कृति झलके, नाम में मर्यादा झलके बिटिया की। राधा रखो, मीरा रखो, कितने सुंदर सुंदर नाम है जो बिहारी जी के बड़े प्रिय हैं। 6 स्कंद तक की कथा का। और ये जो तुम बड़ा हंस रहे हो, तुम्हारा नाम हम तोला राम रख देंगे। ये बड़ा खुश है, तुम्हारा तोला राम, तुम्हारा मोला राम। और शॉर्टकट में, मतलब हम लोग स्मार्ट है ना कलयुग में, तो शॉर्टकट में हो गया क्या, टोलू मोलू। ये बड़ा प्रसन्न है। नाम अच्छा। एक बात याद आ गई नाम से। एक बार लड़की शहर की थी, अब गांव में ब्याह हो गया, किस्मत अपनी अपनी, शहर से गांव में आई। तो गांव में आया, महाराज जी कहते जब गांव में ब्याह करके आई, गांव में ब्याह कराई, तो पति का नाम जानते हो क्या था? पति का नाम था टिल्लू।
शहर की लड़की गांव ब्याह का आई, पति का नाम है टिल्लू। तो बोली लड़की सास से बोली मम्मी जी ये नाम अच्छा नहीं लगता। तो सास बड़ी सीधी थी, सास ने कहा बिटिया तो तुम अपने हिसाब से रख लो, फिर बड़ी सीधी सास थी। तो लड़की ने कहा ठीक है। अब लड़की पति का नाम ढूंढने के लिए घर के बाहर निकली तो देखा एक व्यक्ति मरा जा रहा था टिकटी पर, और पीछे से लोग आवाज लगा रहे थे राम नाम सत्य है, राम नाम सत्य है। तो लड़की ने पूछा ये जो मरे जा रहे हैं टिकटी पे इनका क्या नाम है? तो लोगों ने कहा इनका नाम है अमर सिंह। अच्छा, और आगे चली तो एक व्यक्ति भीख मांग रहा था। तो भीख लड़की ने उसको 10 का नोट दिया, फिर बोली आपका नाम क्या है? तो वो व्यक्ति बोला हमारा नाम है धनपति। अच्छा, और आगे चली तो एक व्यक्ति खेत में हल चला रहा था, हल चलाते चलाते बड़े जोर जोर से मार रहा था बैलों को। तो लड़की ने कहा आपका क्या नाम है श्रीमान जी? तो वो बोले हमारा नाम है दयाराम। अब लड़की घर आई, सास ने कहा नाम ढूंढ आई। तो लड़की ने बड़ी सुंदर बात कही, लड़की ने कहा अमर सिंह तो मर गए, धनपति मांगे भीख, और दयाराम चबुकाह नहीं तहिते टिल्लू नीक। आइए अब हम सभी सप्तम स्कंध में प्रवेश करेंगे और सप्तम स्कंध की कथा को बड़े भक्ति भाव से श्रवण करें। महाराज सुखदेव जी कथा सुनाना प्रारंभ करते हैं। कहा राजन अब हम सप्तम स्कंध में प्रवेश करेंगे और कहां से कथा का